हमने पिछले डिस्कशन में बात की थी कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल, जो हमने ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, अगर 80 से नीचे दिखाता है तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत है। अब वो टेस्ट कराने में लोग आपसे कहते हैं आरटीपीसीआर करा लो, आरटीपीसीआर करा लो। सही मायने में, सामान्य भाषा में, हमें यहां पे डॉक्टर नहीं बनना है, सामान्य भाषा में हमें समझ में तो आए कि आखिर ये आरटीपीसीआर है क्या, ये करता क्या है। तो सीधी सीधी बात आप ये समझ लीजिए, जो डीएनए होता है वो 2 धागे का होता है। 2 धागों को अगर एक दूसरे के साथ फंसा दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो डीएनए हो जाता है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, इसमें एक धागा होता है और एक धागे को आप आरएनए कहते हैं। ना हमें इनके फुल फॉर्म से मतलब है, ना इनके शॉर्ट फॉर्म से मतलब है। सीधा सीधा ये समझिए कि ये जो कोरोना है ये सीधे धागे का, सिंगल धागे का होता है, और जो डीएनए है वो 2 धागे का होता है। हमारा जब सलाइवा का सैंपल लिया जाता है, आपने देखा होगा नाक के अंदर या फिर मुंह के अंदर जो स्वैब डालते हैं वो एक इतनी बड़ी सी छड़ी जैसी डालते हैं और उससे सलाइवा का सैंपल लेते हैं। उस सलाइवा में हमारा डीएनए होता है। उस डीएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, जो कि आपका आरटी होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट में उस डीएनए से आरएनए बनाया जाता है। इतना काफी है। अब पता कैसे चलेगा कि आपके उस डीएनए से कि आपको कोरोना है या नहीं? उस चीज के लिए सीधा सीधा क्या करा जाएगा, आपका जो वो सैंपल है उसको घुमाया जाएगा। सामान्य भाषा में आप उसको घुमाना ही समझें। और जब भी आप टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट के बाद पूछा जाता है सीटी वैल्यू क्या है। अब ये सीटी क्या है, तो ये सीटी का भाषा जो आपकी मेडिकल टर्म है उसमें कहते हैं उसको साइकिल थ्रेशोल्ड। और हमारी सामान्य भाषा में ये सीधे सीधे मायने में देखा जाए तो आप जितनी बार उसको घुमा रहे हैं, किस मोमेंट पे आपको वो पकड़ में आता है कि वायरस है या नहीं। ये सीटी वैल्यू जो है ये 0 से 35 तक के बीच में होती है। अगर आपने 1 से 10 तक घुमा रहे हैं तब आपको वायरस मिल जाए, मतलब यह माना जाता है कि वायरस की जो मात्रा है आपके शरीर में वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में पहुंच गया है। तो ये चिंता की बात है। अगर आपकी सीटी वैल्यू 35 है, 35 के आसपास, मतलब 30 से 35 के बीच में है, मतलब या तो आपके शरीर में वायरस ने एंट्री ही मारी है या फिर आपके शरीर से वो वायरस निकल गया है। तो ये जो एंड से स्टार्ट के बीच की जो साइकिल है, इसमें आपकी सीटी वैल्यू 30 से 35 के बीच में रहने वाली है। और मिडिल सिचुएशन जो रहेगी वो आप मान सकते हैं लगभग 15 से 20 के बीच में सीटी वैल्यू रहेगी। सीटी वैल्यू मतलब साइकिल थ्रेशोल्ड। सामान्य भाषा में समझे तो इन्फेक्शन का कितनी ज्यादा मात्रा है। तो अगर आपकी सीटी वैल्यू 30 से 35 के बीच में आ रही है, मतलब या तो इन्फेक्शन आपके शरीर में शुरू हुआ है या फिर खत्म हो गया है। और अगर लगभग 15 से 20 के बीच में आ रही, मतलब आपके शरीर में अच्छा खासा इन्फेक्शन है और ये चिंताजनक स्थिति है। खैर, जानलेवा तो सारे हैं, चाहे शुरू करें अंत करें, अगर आप सही एहतियात नहीं बरतें, सही जो दवाइयां प्रिस्क्राइब करी गई हैं उनको नहीं लें तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए कि आरटीपीसीआर टेस्ट में सीधा सीधा फंडा यह है कि आपके डीएनए को लिया जाएगा, उसको सीटी वैल्यू उसकी निकाली जाएगी और सीटी वैल्यू निकाल के आपको बता दिया जाएगा। कौन सी सीटी वैल्यू पे ज्यादा चिंताजनक स्थिति है यह भी मैंने आपको बता दी। मिडिल में जितना है, स्टार्ट और एंड में कम। स्टार्ट और एंड में वैल्यू भी 30 से 35 के बीच में रहेगी। मिडिल में जो वैल्यू है वो 15 से 20 के बीच में रह सकती है। तो ये सामान्य जानकारी आपके लिए, ताकि आप खुद अपने आरटीपीसीआर टेस्ट से पता लगा सकें कि आप कहां पर हैं, आपकी स्थिति क्या है और आपको कैसी एहतियात बरतनी है। थैंक यू।